तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सर्कल्स के एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, जिसके अंदर हमें काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आज का अपना ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम आपके लिए और नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये वाला लेक्चर जो है इसके अंदर भी हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे जो जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर देखना चाहते हो जिनको हमने छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपको इस लेक्चर के लास्ट में वाले लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला हमारे आज ये होने वाला है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है आज के इस लेक्चर का, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने इसके पहले लेक्चर के अंदर करा रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप उन दोनों लेक्चर को देखना चाहते हो तो वो दोनों भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है यहाँ पर। तो देखो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे गिवन है, क्या कहा गया, इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट। ये यहाँ पर टीपी और ये टीक्यू जो है ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इस ओ सेंटर वाले सर्कल पर। ठीक है, इफ ओ पी क्यू इज 15 डिग्री, ओ पी क्यू इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री है, एंड पी टी क्यू अगर ये वाला एंगल थीटा हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है देन हमें साइन 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए देखो हम करेंगे क्या। सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये आपको ओपी जो है वो रेडियस की फॉर्म में दिख रही है, जो पीटी है वो क्या है, वो है टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा टीपी पर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट एंड द रेडियस, टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहली थ्योरम यही थी कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है अगर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही वो रेडियस ड्रॉ करी गई है तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसकी हेल्प से लिखा हमने कि ओपी जो है वो पीटी पर परपेंडिकुलर होगी और ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। मतलब ओपीटी का वैल्यू जो है ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा 90 है और ये 15 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये अगर 15 है तो बचा हुआ क्या होगा, तो हम लिखेंगे ओपीटी को हम 2 फॉर्म में लिखेंगे, ओपीक्यू और क्यूपीटी, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों एंगल से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, ओपीक्यू और क्यूपीटी से, है ना। तो ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इन दोनों से मिलकर बना है। इसका वैल्यू हमें पता है 15 है, तो यहाँ पर रख देंगे 15 प्लस क्यूपीटी इज इक्वल टू 90। तो 15 को भेज देंगे तो क्यूपीटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यूपीटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 75। तो यहां से क्यूपीटी जो एंगल है इसका वैल्यू मिल गया 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमें इसका वैल्यू मिल गया 75, ये वाला। ठीक है, मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो ये वाला वैल्यू है ये हमें मिल गया 75। अब क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है किसी एक्सटीरियर पॉइंट, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये टेंजेंट इक्वल है तो अगर आपको पी क्यू टी ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, अगर इसकी 2 साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है। ठीक है, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू है। क्यों? यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि क्यूपीटी और टीपीक्यू, मतलब सॉरी क्यूपीटी ये वाला एंगल और पीक्यूटी ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 75 तो ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसकी हेल्प से हम लिखेंगे कि क्यू पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू टी, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 75, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे क्या है ये, अपोजिट एंगल्स ऑफ, ये है क्या, ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स ये वाले भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमारे ये इक्वल हो गए, इसके वैल्यू आ गए 75। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू टी के अंदर इन दोनों का वैल्यू पता है, तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा, कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू टी सम ऑफ ऑल एंगल्स लिखो, मतलब पहला एंगल है क्यूपीटी, दूसरा एंगल है पीक्यूटी, ठीक है, और तीसरा एंगल जो है वो लास्ट वाला पीटीक्यू, ठीक है, पीटीक्यू, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 होता है, इस वजह से इन दोनों के वैल्यूज हमें पता है, इसका वैल्यू 75 है प्लस इसका भी वैल्यू 75 है, प्लस इसको यहाँ पे थीटा बताया गया है, इज इक्वल टू 180। 75 दोनों को ऐड करोगे 150 उधर ले जाके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 150 जो कि हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहां से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिला, 30 मिलेगा। अब क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 आ गया है एंड हमें जो बताना है, हमें वैल्यू किसका बताना है, साइन 2 थीटा का, हमसे साइन 2 थीटा का वैल्यू पूछा गया है। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, 30 है, 30 रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आप 3 डॉट से मेंशन कर सकते हो कि साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर पहला आज के इस लेक्चर का, जिसको हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझने लायक है, और इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए वो सभी आपको रीजंस की फॉर्म में इसके साइड में मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जिसको अभी हमने सॉल्व किया। इसी तरीके के और भी मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से 2025 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2025 बोर्ड में पूछा गया है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको डालते हैं और देख लेते हैं फिर वाला क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद हम 4 मार्क क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको डालते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का है आज के इस लेक्चर का, जिसके अंदर हमसे देखो क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि इन द गिवन फिगर इफ पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब पीटी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ओटी जो आपको दिख रहा है वो रेडियस है टेंजेंट के पॉइंट टी पर, है ना। और कहा गया है टीपीओ यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 35 डिग्री है। हमसे कहा गया फाइंड द मेजर ऑफ एक्स डिग्री, यानी कि इस एक्स का वैल्यू हमको बताना है। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर इस ट्राइंगल के ये और ये एंगल पता है तो तीसरा अपने आप निकाल लोगे, और अगर ये आ गया तो इसका और इसका सम 180 होता है, तो जो एंगल आएगा उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा सॉल्व। अब लिखना किस तरीके से वो यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि OT जो है वो परपेंडिकुलर है PT पर, इसलिए जो एंगल OTP होगा वो होगा 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों है तो यहां लिख देंगे टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और इसका वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास ये 90 है और वो 35 गिवन है, ठीक है, जो वो वाला एंगल है P वाला, ठीक है। अब इन ट्राइंगल OTP, ठीक, इन ट्राइंगल OTP सम ऑफ ऑल एंगल्स, इस वाले ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम, इसका और इसका सम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, OTP प्लस TPO, ठीक है, और प्लस ये वाला एंगल TOP वाला, ठीक है। तो प्लस TOP इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ
ट्राइंगल, ठीक है ये। ठीक, देखो ओटीपी का जो वैल्यू है वो 90 है, हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। टीपीओ का वैल्यू जो है 35 है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 प्लस इसका वैल्यू हमें अब यहाँ से फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करके वहां पे दो और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टीओपी इज इक्वल टू 180 माइनस का 125, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 55, ठीक है। क्या आएगा 55 आएगा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे देन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगल टीओपी का वैल्यू, ठीक है। अब नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो क्योंकि टीओपी इज टीओक्यू जो है वो एक डायमीटर है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डायमीटर क्या होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि टीओक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम जो है वो 180 हो जाएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 होगा, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो। टीओपी और क्यूओपी, ठीक है, टीओपी प्लस क्यूओपी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किस वजह से लिखा, ये हमने लिखा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये हमने लिखा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि टीओपी का वैल्यू हमें मिल गया है, यहाँ पर क्या है 55 है, यहाँ पे रखेंगे 55 प्लस क्यूओपी इज इक्वल टू 180। जब 55 को दरवेज के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यूओपी का जो वैल्यू है वो 180 माइनस 55, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा 125, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल क्यूओपी का वैल्यू, जो कि यहाँ पर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो, सो द एंगल एक्स इज इक्वल 125 आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आप सिर्फ देख करके ही सॉल्व कर सकते थे। अगर इसको लिखना हो तो किस तरीके से इसका आंसर राइट किया जाएगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमारे पास था इस वाले चैप्टर, इस वाले लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। उसको देखो, उसको करने के लिए उसके पहले तो वो क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी है, और उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से, देखो ये एक 4 मार्क क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहा गया इन द गिवन फिगर AB इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो AB आपको दिख रही है ये क्या है, ये टेंजेंट है जो कि इसके पॉइंट ऊपर है, जिसकी रेडियस 75 सेंटीमीटर है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और क्या कहा गया, पॉइंट O इसका सेंटर है, ठीक है। ABO ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू OA। PQ ये जो दिख रहा है ना, PQ ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, मतलब ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये किसी वजह से ही दिया गया है, 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। वो भी आपको आगे पता चलेगा किस लिए दिया गया है। अब यहाँ पर देखो फाइंड द लेंथ ऑफ AB 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक के अंदर, और दूसरा और करके पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब ये तीनों या फिर ये अकेला, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, हमको इसके अंदर क्या करना है, AB, OB और AP, ठीक है। AB मतलब ये पूरा, ठीक है। OB मतलब यहां से लेके ये वाली लेंथ ये पूरी, और AP मतलब हमसे ये वाली लेंथ पूछी गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, और भी क्या पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ की अगर लेंथ पूछी जाएगी अकेले, सिर्फ आपको PQ के लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन है, और अगर सिर्फ ये तीनों फाइंड करने हो तो भी ये क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी और सिमिलैरिटी वाले भी, ठीक है। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा। थेल्स थ्योरम के अंदर आपको ये बताया गया था कि अगर कोई ट्राइंगल जिसके अंदर उसकी किसी भी साइड के पैरेलल कोई साइड दी गई हो, फॉर एग्जांपल ABC
और ये, तो BC के पैरेलल आपको PQ साइड दी गई है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। देन थेल्स थ्योरम ये कहती है कि AP अपॉन PB इज इक्वल होगा AQ अपॉन QC के, ठीक है, AP अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन QC के, ठीक है। इस तरीके से आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटा वाला पार्ट, बड़ी वाली साइड अपॉन में छोटा वाला पार्ट, ये भी कर सकते हो थेल्स थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम को हमें इसके अंदर अप्लाई करना होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन जो है वो इसीलिए गिवन है, ठीक है। बस हमें देखना है कि हमें वो किस जगह पर अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। देखो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, OAB ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ध्यान से निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। अब क्योंकि पता है ना रेडियस जो है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है OA और B, इसका ये वाला एंगल क्या है 30 है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो यही लिख देंगे कि OA जो है, जो OA है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो अप्लाई करेंगे क्या, tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसके अंदर tan अप्लाई करते हैं तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे tan 30। अगर हम tan 30 अप्लाई करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है ट्राइंगल की साइड्स के लिए, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OA अपॉन AB, ये हो जाएगा। अब 3 डॉट की हेल्प से ये लिख देना कि tan 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3, ठीक है, और ये जो है ये 75 है OA का वैल्यू क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे tan 30 का वैल्यू जो कि 1/√3 हो गया, OA का वैल्यू हमें नहीं, सॉरी हाँ, OA का वैल्यू हमें क्या पता है 75, और AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है। AB यहाँ पे जो √3 यहाँ पे जो, तो AB का वैल्यू आ गया 75√3 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया पहला वाला आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसके अंदर हमें AB की लेंथ फाइंड करनी थी, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपली A पार्ट। अब हमें अगर B पार्ट को सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ OB, O से लेके B तक, ठीक है। सेम यही काम करना है इसी वाले ट्राइंगल के अंदर। अब हमें क्या करना है कि ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके अंदर आता है, तो ये हमारा आता है साइन थीटा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर आता है, साइन थीटा के अंदर। आप लोगों ने PBP अपॉन HHB पढ़ा होगा, तो P अपॉन साइन का वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम वही वर्क करेंगे, क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB साइन 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी कि OA अपॉन हाइपोटेनस यानी कि OB, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 3 डॉट की हेल्प से लिखोगे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, OA का वैल्यू है 75 अपॉन में OB, तो OB इधर और 2 इधर, तो OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 75 में, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। OB की लेंथ क्या आ गई 150 सेंटीमीटर आ गई, तो पहला ये दूसरा हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, इस तरीके से हो गए। तीसरा हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अब ये AP जो है किसी भी ट्राइंगल का कोई पार्ट नहीं है ना, AP जो है कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस पैरेलल लाइंस की हेल्प से, ठीक है। तो वही हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, देखो ये A और B वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसको ध्यान से देख लो, नोट कर लो इसको एक बार, क्योंकि अब हम इसको यहाँ पर रफ करेंगे, ठीक है। ये जो थर्ड वाला पार्ट है हल्का सा लेंदी है, जो कि हमें इस पूरे में, इसके लिए हमको ये पूरी जगह चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमने फाइंड करी है उनको हम अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, AB का वैल्यू फाइंड किया, वो हमको मिल गया 75√3, और OB का वैल्यू हमको मिल गया 150, ये पूरा 150। OA और O की जो है रेडियस है, तो ये तो 75 है ही, और यहां से लेके यहां तक ये है 150, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया, थर्ड वाला सॉल्व करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे, इसको कर देते हैं यहाँ पर रफ,
और आते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर फाइंड द लेंथ ऑफ एपी हमको करना है। एपी की लेंथ फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, यहां पर ट्राइंगल उठाएंगे ओ बी ए वाला, ठीक है, या फिर ओ ए बी वाला। देखो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है जिसके अंदर ये ओ ए है और ये पी क्यू है, पी क्यू ओ ए, और ये क्या है, बी है। ठीक है, ये 30 इससे मतलब अभी नहीं है क्योंकि अब हमें इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये इसके पैरेलल है ना। ये ट्रायंगल हमने यहां से उठा के बाहर निकाल लिया। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, जो ओ ए है वो पैरेलल है, ओ ए है वो पैरेलल है पी क्यू के, और ऐसा गिवन है। ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि ये गिवन है। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बाहर निकाल के रखा है। आप लोग एग्जाम में ऐसा ना करना, चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इस वजह से बाय थेल्स थ्योरम हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, यानी कि ये बी क्यू दिख रहा है, बी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू बीपी अपॉन एपी। ठीक है, तो बी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू बीपी अपॉन एपी, ये हमने लिखा बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, जो आपने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के अंदर थेल्स थ्योरम पढ़ी है, उसी का पार्ट है हमारे पास। ठीक है, थेल्स थ्योरम बोल दो या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल सकते हो, ऑब्लिक करके लिख सकते हो बीपीटी, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इन दोनों के एलसीएम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो BQ का वैल्यू क्या आपको पता है, क्या आपको BQ या फिर OQ का वैल्यू पता है? तो यहाँ पर देखो जो BQ है इसका वैल्यू हमको अलग से तो नहीं पता, इसका वैल्यू हमको अलग से तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये 75 है और ये टोटल 150 है, टोटल 150 है और इतना 75 है, तो बचा हुआ भी 75 होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू भी 75 है। ठीक है, ये हमारे पास 75 हो गया। BQ का वैल्यू 75 अपॉन OQ का वैल्यू भी 75 इज इक्वल BP। BP का वैल्यू नहीं पता है, AP का वैल्यू फाइंड करना है, तो BP को लिखेंगे AB अपॉन AP। अगर AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो BP को लिखेंगे AB माइनस AP अपॉन AP। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हमने BP को इस फॉर्म में लिखा, AB में से अगर AP डाले तो C का वैल्यू आएगा, तो BP को हमने इस फॉर्म में लिखा। AP को अलग अलग डिवाइड करो, ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। AB अपॉन AP माइनस का AP अपॉन AP, ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। AB अपॉन AP माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 है। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू हमें मिला था 75√3, उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इस 1 को उधर भेज दो या फिर 1 इधर भेज दो, ये वाला 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, AB अपॉन AP, ये 1 है और ये वाला 1 उधर गया तो प्लस का हो गया, ये 2 हो जाएगा। AB का वैल्यू क्या है, 75√3 अपॉन AP इज इक्वल टू 2 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया 2, AP उधर में तो 2 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा 75√3/2, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू। इसको आप डिवाइड करके 37.5√3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास AP का वैल्यू आ गया जो कि ये पूछा गया था। ठीक है, अगर हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वाला 4 मार्क्स का जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को छोड़ करके सिर्फ इसको सॉल्व करना चाहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ, देन क्या होगा, अगर हमें सिर्फ PQ का वैल्यू फाइंड करना है देन उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो क्या करेंगे कि अब हम इसको हटा देते हैं। AP का वैल्यू जो हमने फाइंड किया इसको हम यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। हमें AP का वैल्यू फिर भी चाहिए होगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, अगर हमें PQ का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें यहाँ तक का काम तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद कुछ वर्क और करना पड़ेगा। क्या, वो देखो यहाँ पर AP का वैल्यू कितना आ गया, 75√3/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गया AP का। इतना हम यहाँ से हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्या, इस PQ के वैल्यू को। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली इस पूरे ट्राइंगल में दो ट्राइंगल देखने इस पूरे फिगर में, ठीक है। जो आपको ओ ए जो आपको ओ ए पी दिख रहा है, ठीक है, और ये इसके अंदर आपको दो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है, और ये 90 है ना। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये बड़ा वाला, एंड ट्राइंगल क्यू बी पी, ठीक है, क्यू बी पी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ये वाले एंगल है ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखोगे आप तो ये एक लाइन है और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो एंगल बी क्यू पी जो है, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू द एंगल बी क्यू पी, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, इस वजह से ये क्या इक्वल है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास क्या, जो एंगल बी है ये बड़े वाले में भी है छोटे वाले में भी है, तो कॉमन है, यानी कि ओ बी ए बड़े वाले का, छोटे वाले का क्यू बी पी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि क्या है, दोनों में ये कॉमन है, तो कॉमन एंगल्स है। अगर हमारे पास किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है, देन हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। सो देन क्या हो जाएगा, देन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ओ बी ए, ट्राइंगल ओ बी ए इज सिमिलर टू द ट्राइंगल क्यू बी पी, ठीक है। इसके होगा बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो गए, और बाय सीपीएसटी हम क्या लिख सकते हैं, इनकी साइड्स का रेशियो जो होगा वो भी इक्वल होगा, मतलब ओ बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू द बी ए अपॉन बी पी, और ये इक्वल होगा ओ ए अपॉन क्यू पी के, ठीक है, ओ ए अपॉन क्यू पी, ठीक है। तो हमें जो है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पी क्यू की ना। तो पी क्यू यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमें पी क्यू तो मिल गया, ये पी क्यू, और हमें यहाँ पर किसके वैल्यूज पता है इसके अलावा, बी ए अपॉन ये ए बी अपॉन बी पी, ए बी अपॉन बी पी। देखो हम इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे बाय सीपीएसटी, ठीक है। सीपीएसटी की हेल्प से हम किन्हीं दो को ले सकते हैं जिनसे हम इनके वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है 75√3, ठीक है, क्या है 75√3, ठीक है। और यहाँ पर पीबी का वैल्यू क्या हमको पता है, पीबी का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक काम करो क्या, कि हम इसको ले लेते हैं ओ बी अपॉन क्यू बी को, ठीक है, ओ बी अपॉन क्यू बी, इस वाले को ले लो। क्या करते हैं, ओ बी अपॉन क्यू बी को ले लेते हैं, ओ बी अपॉन क्यू बी, हमें ऐसा चूज करना है जिससे हमारा वैल्यू आराम से आ जाए, ठीक है। क्यू पी, इसको पी क्यू लिख दो ना। ओ बी का वैल्यू क्या है, ओ से लेके बी तक ये 150 है, अपॉन क्यू बी का वैल्यू क्यू बी ये 75 है, इज इक्वल ओ ए का वैल्यू भी 75 है, अपॉन में पी क्यू का वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करो, 75 2 सा ये आ गया, अब ये 2 आ गया, पी क्यू इधर भेजो, 2 इधर भेजो, तो क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 75 बाई पी क्यू, तो पी क्यू इधर 2 इधर, तो पी क्यू इज इक्वल टू 75 बाई 2 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते ही और वाले को, तो इसके पहले जितना हमने वर्क किया है वो पूरा करने के बाद आपको ये वाला अलग से करना पड़ता, तब आपको 4 मार्क्स मिलते, और अगर और वाले को ना करते, सिर्फ इतने को सॉल्व करते, ठीक है, तो भी हमें 4 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या सहूलियत थी कि अगर आप इस वाले को सॉल्व कर रहे होते तो हो सकता है ये तीनों में से कोई तीनों लेंथ ना फाइंड करनी पड़ती, ठीक है। हमें सिर्फ ये ऊपर वाली लेंथ चाहिए होती और बाकी तो हमें गिवन ही था, ठीक है।
तो ये हमारे पास रहा इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंदी भी था, 4 मार्क क्वेश्चन था, तो उसी टाइप का ये हमारे पास रहा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो अच्छे क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो चलिए अब फटाफट से उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फिर हम ये वाले लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, और देखते हैं कि वो वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक 3 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना टफ नहीं है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन ये 3 मार्क क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ तो होगा खास, है ना। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करके लाना है हमको, PTQ इज इक्वल टू 2QP लेके आना है, मतलब OPQ। OPQ मतलब ये वाला एंगल जो है, और PTQ मतलब ये वाला एंगल, PTQ ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को इसके डबल के इक्वल लेकर के आना इस क्वेश्चन के अंदर। और हमसे कहा गया है कि TP एंड TQ आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, और हमको ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता है क्या, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, बस इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, हमें तो इसी चीज को मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT है, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट एंड द रेडियस आर, टेंजेंट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होगी वही तो परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे वो भी लिख दो, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, ऐसा लिखने से हम ये बोल पाएंगे, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब OPT, ये पूरा एंगल जो है ये वाला, ये हमें क्या होगा 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, कौन सा OPT, ये पूरा हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो OPT ये वाला एंगल है, ये 2 एंगल से मिलकर बना, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, है ना। तो हम लिखेंगे इसको और इसको इसके सम के फॉर्म में लिखेंगे, ये पूरा 90 है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, है ना। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, OPQ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे OPQ प्लस इसका नाम क्या है, QPT है। ठीक है, QPT है, इन दोनों का सम क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें से हमको जो भी यूज करना होगा आगे चलकर हम उसको यहाँ से फाइंड करके रख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि ये दोनों रेडियस क्या, सॉरी ये दोनों टेंजेंट क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि TP इज इक्वल टू TQ होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कितना लिख दोगे बहुत है, बाकी पूरा जो होता है वो होता है टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि TPQ ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल के अगर 2 साइड इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिख पाएंगे क्या कि एंगल ये वाला इसके इक्वल है, इसका नाम क्या है QPT, इसका नाम है QPT और इसका नाम क्या है TQP। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, यहां तक का काम तो हो गया। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, हमें एक चीज पता है क्या कि अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम निकालेंगे तो वो 180 होगा। तो बस इस चीज को लिख लो और हमारा जो प्रूवेंट है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते जाओ,
हम यहाँ लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल टी पी क्यू इसका और इसका तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो तीनों एंगल्स का सम यहाँ लिखो। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर साइड में मेंशन कर सकते हो क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है इसका वैल्यू 180 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्यू वाला एंगल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो इसको इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे हम इसको भी नोट कर सकते हैं, QPT लिख सकते हैं। ये लिखा है हमारे पास PTQ, यहां पर लिखा है QPD, इसकी जगह पे लिख देंगे QPT इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑफ QPT। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ये लिखा है PTQ, यहां पे नोट करो। ठीक है, ये QPT और QPT क्या हो गया, 2 QPT हो गया, यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें एक चीज का वैल्यू चाहिए, क्या, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप देखोगे QPT का वैल्यू जो है, अगर हम इसको यहाँ भेज दें तो QPT इज इक्वल टू 90 माइनस OPQ आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। इस वैल्यू को उठा करके अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से क्या करेंगे, QPT की जगह पे 90 माइनस OPQ यहाँ पर नोट करेंगे, ताकि हमारा ये वाला प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है PTQ प्लस 2 ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीज 90 माइनस OPQ इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया एंगल PTQ, 2 का मल्टीप्लाई करा ये हो गया 180 माइनस का 2 OPQ इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल PTQ इज इक्वल टू द 2 ऑफ OPQ, ये हमारा हो गया प्रूफ, या लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व। और देखो इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़े। कौन कौन सा, पहला तो यही है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास। दूसरा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये वाला हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाद में हमने तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम को निकाला, और उसकी हेल्प से हमारा जो इंप्रूवमेंट है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से किया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3 मार्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, और इसके पहले जो क्वेश्चन बताएगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके होमवर्क के फॉर्म में हम लेकर के आए आपके लिए, तो उसको भी आप देख लो, और उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट कर लेना और सॉल्व भी करना। बाकी अब हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर उसका कमेंट करके बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम आपके लिए लेकर के एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन है। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमसे क्या कहा गया है, वो इसका सेंटर है, PT एंड PQ आर द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एंड हमसे TPQ एंगल है वो 70 दिया गया है। ठीक है, वैल्यू पूछा गया TRQ का, TRQ ये वाले एंगल का हमसे वैल्यू पूछा गया है, वो वाले एंगल का वैल्यू 70 दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको पढ़ाए हुए हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होंगे, और ये वाला क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए और एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में आपको घर के लिए दिया है। ठीक है, तो
अगर यह लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी बच्चे आपके साथ में पढ़ते हैं उनको जरूर भेजना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, जिंदगी भर मौज करो और पढ़ते रहो और इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना।